केंद्रीय बजट पर प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर हमलावर रहे पूर्व सांसद और एमएलसी विद्यासागर सोनकर। पूर्व राष्ट्रीय महासचिव भाजपा ने कहा, केंद्रीय बजट देश के हर वर्ग के लिए लाभकारी। आलोचना विपक्ष का काम, उसके पास कोई रोजगार नहीं है। महाकुंभ पर सफाई बोले, 40 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 60 करोड़ से ज्यादा लोग आ गए। छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं। महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं वे प्रसन्न हैं। अंबानी और उनके लड़के आए, वे भी नहाए, वे भी कभी बाथरूम से बाहर नहीं गए होंगे। महाकुंभ सफल आयोजन। उदित राज और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है। भाजपा ने ही उनको हल्दी लगाई। ऐसे बयानों पर भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बता दें, केंद्रीय बजट लोक कल्याणकारी, गरीबों, किसानों और देश की जनता के लिए लाभकारी बजट है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विद्यासागर सोनकर शास्त्री ने कही हैं। चर्चा के दौरान उन्होंने विपक्ष पर चुटकी लेते हुए कहा कि विपक्ष का काम है कहना, लेकिन हम गरीबों और देश की आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। बजट से पहले सदन में भाषा विवाद, विशेषकर उर्दू पर विवाद पर विद्यासागर सोनकर ने कहा कि जब विपक्ष के पास कुछ नहीं रहता तो ऐसे मुद्दों पर विवाद करते हैं। उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि कोई रोजगार तो उन्हें भी चाहिए ना। महाकुंभ पर विपक्ष के साथ ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर हंसकर बोले, भाजपा के वरिष्ठ नेता की ममता जी वरिष्ठ हैं और विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता रहता है। महाकुंभ का आयोजन एक बड़ा आयोजन है। बता दें, करोड़ों लोग नहा कर आए हैं और लगातार नहा रहे हैं। हम लोगों का लक्ष्य 40 करोड़ लोगों के स्नान का था, लेकिन 10 दिन पहले ही 60 करोड़ पार कर गया। उसके बावजूद भी छोटी मोटी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस तरह मुस्तैदी से प्रबंध किया है, जो लोग भी अमृत स्नान करके गए हैं और जो जा रहे हैं वे प्रसन्न हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब उन्हें कुछ कहने के लिए चाहिए तो वो ऐसा कह रहे हैं। महाकुंभ के संगम जल की रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि पहले पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, देखेंगे। कोई भी PIL लेकर चला आता है, गंगा जल कभी प्रदूषित नहीं होता। विपक्ष कुंभ की भीड़ से घबरा गया है। वे सवाल पर बोले, हाँ ये सही है और देश की जनता भी समझ चुकी है कि हमारा भविष्य भाजपा के साथ सुरक्षित है। इसीलिए बार बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बन रही है और भविष्य में भी बनती रहेगी। वहीं उन्होंने कुंभ में डुबकी के सवाल पर कहा कि कुंभ में आम और खास सभी डुबकी लगा रहे हैं। अंबानी जी और उनके बेटे भी डुबकी लगाए, जिनका कभी बाथरूम से बाहर निकलने नहीं होंगे। बता दें, विपक्ष 144 साल पहले के पंचांग पर सवाल उठा रही है। उससे पूछिए कि कहाँ पंचांग, वे पंचांग पर विश्वास ही नहीं करते और हम लोग पंचांग के अनुसार ही काम करते हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता उदित राज के मायावती पर दिए गला घोटने वाले बयान पर मुस्कुराते हुए एक चुटकी ले लिया और कहा, इसी वो ऑफलाइन कह रहे हैं। उदित राज और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों IRS वाले हैं। उदित राज ने पहले अपना नाम बदलकर रामराज से उदित राज कर लिया। उन्होंने सोचा कि भाजपा में उदय हो जाएगा तो भाजपा ने ही उन्हें हल्दी लगाई। हमारे पूरब में भी ये कहावत है कि बसो तोरी गोद में और उपारो तेरी दाढ़ी, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे और पूरे विपक्ष को सद्बुद्धि दे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश के लोग प्रसन्न हैं। हमें लगता है आप सभी प्रसन्न हो। महाकुंभ के जल को लेकर भी कई रिपोर्ट आ गई, चौंकाने वाली आ रही हैं। अब रिपोर्ट आने दीजिए, अभी करेंगे। PIL दाखिल करके लोग बहुत से आ जाते हैं। जब कोर्ट में अगर बात जाती है, उसका निर्णय आने पर इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि गंगा का जल न कभी प्रदूषित होता है, न हुआ है, और संगम में पूरी तरह वो अमृत स्नान है और रहेगा। सर, महाकुंभ में जो भीड़ हो रही है उसको देख के विपक्ष क्यों चिंतित? क्या उसको राजनीति से जोड़ के देखा जाता है? आप जो समझ रहे हैं वही सही है। जनता को भी कुछ समझा दीजिए। जनता ठीक से समझ चुकी है, इसीलिए तो होता है ना कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकारें बनती चली जा रही हैं और आगे भी बनती चली जाएंगी। क्योंकि पूरी तरह इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ने ये समझ लिया है कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारा कृषि का भविष्य, हमारी महिलाओं का भविष्य, पूरी तरह से हमारे उद्यमियों का भविष्य, हमारे नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ही नीत है। केंद्र में मोदी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के तहत ही सुरक्षित है। इसलिए हम पर ये विश्वास कर रहे हैं और हम उनके विश्वास पर पूरी तरह हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लगातार विपक्ष जो हमलावर है कि सरकार ने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन उस तरह से अरेंजमेंट नहीं कर पाई। पूरा अरेंजमेंट किया है और वो खुद नहा के आए। उनसे पूछिए कि आराम से नहा के आए। आपने कवरेज भी किया होगा, आपने समाचार भी लगाया होगा, बढ़िया डुबकी लगा रहे हैं। आपने देखा होगा कि शायद पहली बार जिनकी चर्चा लोग करते हैं, इसके पहले कभी आपने देखा नहीं होगा। जो हमारे अंबानी जी के, मुकेश अंबानी जी के पुत्र भी स्नान किए, हमें लगता है कभी बाथरूम से बाहर गए नहीं होंगे वो। तो इतना बड़ा इसका बहुत ऐसे बहुत से लोग, साधु संत, महिलाएं, बुजुर्ग, वृद्धा,
छात्र, किसान, नौजवान, महिलाएं सब जाके कुंभ में नहा करके अमृत स्नान किया है और सब अपने पुण्य का उन्होंने लाभ प्राप्त किया है, भागीदार विपक्ष बने। जो है पंचांग लेके बैठा हुआ है, कहा 144 साल पहले इस तरह का कुंभ हुआ ही नहीं था, भाजपा का ये पीआर है, वो अपने पीआर के लिए ऐसा कर रहा है। जो विपक्ष कह रहा है उनसे पूछे 144 साल का पहले का पंचांग देखो, पंचांग में विश्वास ही नहीं करते। हम तो पंचांग में विश्वास करते हैं, भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं, हम भारतीय सभ्यता में विश्वास करते हैं, हम धर्म में आस्था रखते हैं, तो हम ये सब करते हैं और वो नहीं करते, इसलिए वो पीछे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में है, प्रदेश में है। सर, आपके एक पुराने मित्र हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, उदित राज जी, उन्होंने कहा है कि समय आ गया है मायावती का गला घोटने जैसी बात कही है राजनीति। अब चलिए, आज तो हम लोग बजट पर चर्चा कर रहे हैं, फिर कभी मिलेंगे इस पर चर्चा करेंगे। उदित राज जी बहुत योग्य आदमी हैं और अगर आपको खाली ऐसे ही बता दें, मतलब आपने पूछा है तो मैं बोल ही देता हूँ, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होगा, इसको आप लाइन समझिए। उदित राज जी और केजरीवाल में कोई अंतर मत समझिएगा, दोनों IRS वाले ही हैं। उन्होंने अपना नाम पहले बदल लिया, रामराज से उदित राज हो गए, जानकारी है ना ये? तो रामराज से उदित राज हो गए। उनको लगा रामराज में शायद होता भाजपा वाले, और भाजपा ने ही उन पर हमारे पूरब में क्या कहा जाता है कि भैया इनके हल्दी नाई लागल बा, ऐसा बोलते हैं ना, तो हल्दी